अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियां और एस्ट्रो होप मौजूदा हफ्ता 26 दिसंबर 2011 से 1 जनवरी 2012 तक अहवाल बताने के लिए दूसरे हिस्से में आपके सामने हाजिर हैं। और इस हिस्से की इब्तिदा करेंगे आज हम बुर्ज सरतान से, नहीं इससे पहले बल्कि नए साल की मुबारकबाद से, और उसके साथ साथ इस दुआ के साथ भी कि हमारा मुल्क सलामत रहे। तो आप भी दुआ कीजिएगा, अपने आप को कुछ थोड़ा सा बेहतर करने की कोशिश कीजिएगा। जो गलतियां आपने की पिछले साल में, कोशिश कीजिएगा कि नए साल में उनसे अपने आप को बचाएं। और ख़ास तौर पे ह्यूमन बीइंग, अपने बहन भाइयों से, अजीज़ वकारब से, दोस्त सहबाब से अपने तल्लुकात को ज़रा मजबूत बनाने की कोशिश कीजिएगा। क्योंकि इंसान के बारे में वो अल्लामा इकबाल ने भी कहा कि मौज है दरिया में, बैरून दरिया कुछ नहीं, अकेला इंसान कुछ नहीं होता। जब तक हाँ चल पड़े, सफ़र करे, नीयत कर ले तो फिर काफिला बनता है, अदरवाइज इंसान कुछ नहीं है। और ये मुल्क जो है इंसानों से बना है, आपसे और हमसे बना है। आप हैं, हम हैं, यकीनन हमारा मुल्क मजबूत होगा, और हमारा मुल्क मजबूत होगा तो हमारी शान बढ़ेगी, हमारी इज्जत बढ़ेगी, अदरवाइज हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो अब दूसरी खबर शुरू करते हैं। इस हफ्ते के बारे में आपको बताना चाहूंगा कि जो मैं 2-3 साल से उर्दू में हॉरोस्कोप लिख रहा था, उसको किताबी शक्ल में बहुत दबाव था, बहुत दोस्त साहब की तरफ से कि यार नहीं मिलता है, पढ़ नहीं सकते हैं। तो किताबी शक्ल में लास्ट ईयर भी हमने कोशिश की, थोड़ा सा रह गए किसी वजह से, टेक्निकली कुछ प्रॉब्लम्स आ गई। तो इस साल में आपके सितारे 2012, ये किताब का नाम है, 200 रुपये कीमत है, 350 सफ़हात की किताब है। और अगर आपको मार्केट में अवेलेबल नहीं हो और आप उसको पढ़ना चाहें, आप रब्ता कर सकते हैं। डाक खर्च आपको बिल्कुल फ्री है। 200 रुपये जो कीमत है, जो आपको कहीं से भी मिलेगी, वो हमसे भी मिल सकती है, आप ऑर्डर कर सकते हैं। और जब उसको पढ़िएगा तो फिर हम आपके आरा का इंतजार करेंगे। बात करेंगे बुर्ज सरतान की, क्योंकि इससे ही शुरू करना दूसरे हिस्से का हमारी भी मजबूरी है। तो इसमें मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपके जायजे के साथ अंदर का हाकिम ज़ुहल आपके जायजे के चौथे और अपने शर्फी घर में रहते हुए आपको घरेलू मामलात और अपनी जो पर्सनल आपकी कन्वीनियंस है, ज़ाती सवारी से लुत्फ़अंदोज़ का मौका फराहम कर सकेगा। अलावा जी वालदा की शफकत यानी प्यार, मोहब्बत और ज़मीन जायदाद दोनों से आपको फ़ायदा मिल सकेगा। जबकि आपके कई एक मसाइल का खात्मा भी मुमकिन हो सकेगा। मुश्तरी आपके जायजे के 11वें घर में रहते हुए 26 से 31 दिसंबर मुस्तकीम हालत में होगा, बिल्कुल सीधी चाल में होगा, जिसकी वजह से आपको दोस्तों का ताउन जो है ना मिल सकेगा। कोऑर्डिनेशन जो उनके साथ अच्छी तरीके से हो जाएगी, और जब उनकी कोऑपरेशन मिलेगा तो यकीनन बहुत सी दरीन ख्वाहिशात जो थी उनकी तकमील आप कर सकेंगे। और इसके साथ साथ कुछ नए दोस्त भी आपकी ज़िंदगी में शामिल हो सकेंगे। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 26 दिसंबर को किसी मुखलिफ दोस्त का तावन जो है या मदद बिल्कुल अंधेरे में रोशनी की तरह साबित होगी। आप हैरान रह जाएंगे, मालिक करम देखिएगा। 27 दिसंबर को अच्छे और बुरे दोस्तों की पहचान हो सकेगी। 28 को नए मुआहदे अमल में आ सकेंगे, जिन पर अमल दरामद करना आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। 29 दिसंबर को आर्ट, अदब, फन के शोबे से ताल्लुक रखने वाले जो अफराद हैं वो फायदे में रहेंगे। 30 दिसंबर को आपको अपनी सलाहियतें आजमाने का मौका भी मिलेगा, लेकिन खुराक के मामले में यानी खाने पीने में जरा एहतियात बरतिएगा। ये ना हो कि माले मुफ्त दिले बेरहम वाला काम हो जाए और आपकी सेहत खराब हो जाए। 31 दिसंबर को बातूनी किस्म के लोगों से वास्ता पड़ सकते हैं, उन्हें नजरअंदाज कर देना ही आपके फायदे में रहेगा। 1 जनवरी को कुछ माली मसाइल आपके सामने आ सकते हैं, जिनके लिए आप प्रिपेयर रहिएगा और यकीन तौर पर आप उनको बासानी हल भी कर सकेंगे। मौजूदा हफ्ते में आपके लिए जो मुस्बत असरात के हामिल दिन है वो 30 और 31 दिसंबर है, जबकि मनफी असरात का हामिल दिन जो इस पूरे हफ्ते में आपके लिए कोई नहीं है, मामूल के दिन है। आसानी से, तसल्ली से उनको लेके चलिएगा और अपना हफ्ता आराम से, सुकून से गुजारिएगा। बुर्ज असद लियो, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा शम्स 23 से 31 दिसंबर आपके जायजे के छठे घर में रहने की वजह से आपकी जिम्मेदारियों में इजाफा हो सकेगा। जबकि जरिया माश भी, यानी आपको प्रोफेशनल जो कोई भी शोबा है या डिपार्टमेंट आपका है या आपका प्रोफेशन है, उसमें भी कोई बड़ी तब्दीली वाक़ हो सकती है। जबकि अपने मातहत अफराद से अपने अहम काम जो है अपनी ज़ेर निगरानी मुकम्मल करवा सकेंगे। ज़ोल के आपके बैतुल अक़रबा में मौजूदगी की वजह से रिश्तेदारों और बहन भाइयों के साथ आपके मौजूदा ताल्लुकात मुस्तहकम हो सकेंगे। मुश्तरी बदतुसमा में 26 से 31 दिसंबर हालत मुस्तकीम में मौजूद रहते हुए मौजूदा करियर में तरक्की अता कर सकेगा। 29 से 30 दिसंबर को शम्स प्लोटोक्रान की वजह से दूसरों पर आपके भरोसा में इजाफा और माली परेशानियों का जो खात्मा है मुमकिन होने से यकीनी तौर पर आपकी कुव्वत फैसला भी बहुत ज्यादा मजबूत हो सकेगी। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 26 दिसंबर को आपकी सोच में मुस्बत तब्दीली आ सकती है। 27 दिसंबर को जज्बाती मामलात में मुहतात रहिएगा। दौरान खुद को सोच समझ कर लफ्जों का इस्तेमाल करने की कोशिश कीजिएगा।
28 दिसंबर को ذاتی नोयत के कामों में जो आपकी मसरूफियत रहेगी, 29 को दूसरों पर ज्यादा इन्हिसार बेहतर नहीं होगा, यानी या आपके लिए उसके रिजल्ट आपकी तवक्को के मुताबिक नहीं होंगे। 30 दिसंबर को मानवी माहौल खुशगवार रहेगा, आपका जो पार्टनर है, लाइफ पार्टनर है, उसके साथ आप अच्छा वक्त गुजार सकेंगे और ये कोई दोस्त भी हो सकता है। 31 दिसंबर को तालीमी, मुलाजमत और सेहत के जो आपके मामलात हैं वो बहुत बेहतर साबित होंगे। खुफिया उमूर में जरा मुहतात रहिएगा, जो पर्सनल सीक्रेट्स हैं उनको जरा आउट होने से बचाने की कोशिश कीजिएगा। 1 जनवरी को आपकी जो मुहक्ककाना बड़ा अच्छा लफ्ज़ है, रिसर्च करने का जो आप कर रहे हैं या जो खोज लगा रहे हैं और आपकी तख्लीकी सलाहियतें जो हैं वो उजागर होने से, सामने आने से आपकी जिंदगी के शब रोज बदल सकते हैं। मौजूदा हफ्ते में आपके लिए मुस्बत असरात का हामिल दिन है वो 29 दिसंबर, जबकि मनफी असरात का हामिल दिन कोई नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, कोई नो वरी नो हरी, अपना काम आराम से सुकून से अंजाम देने की कोशिश कीजिए। बुर्ज सुंबला, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा तारक तमाम आपके जैसे के चौथे घर में रहते हुए 15 था 31 दिसंबर सीधा होने की वजह से आपकी अमली कोशिशें जो है रंग ला सकेंगी, जिसकी वजह से हालात में बेहतरी के लिए जो आप तब्दीलियां कर रहे हैं उनके बेहतर नतीजे आपके सामने आ सकेंगे। बिलखुसूस ज़ोहल आपके खनामाल और अपने शर्फी घर में रहते हुए आपकी माली तंगी को दूर करने में मामून किरदार अदा कर सकेगा, जबकि मुश्तरी अपने फितरी और जायचे के 9वें घर में दिसंबर के आखिरी हफ्ते में हालत मुस्तकीम में होने की वजह से आपकी आला तालीम के हुसूल के ख्वाहिश की तकमील करने में मामून साबित हो सकेगा, जबकि आपका बैरून मुल्क का सफर भी बन सकता है। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 26 दिसंबर को घर की मुरम्मत, अजीज व अकारब से मिलना जुलना और दूसरे मामलात में ज़हनी सलाहियतों से काम ले सकेंगे। 27 दिसंबर को करियर में इजाफा का इम्कान है। 28 को किसी तकरीब में शिरकत का मौका मिल सकता है। 29 दिसंबर को बच्चों की उम्र में गफलत नहीं बरतिएगा, वरना मामलात गड़बड़ हो सकते हैं। 30 दिसंबर को कोई गैर मुतवक्को सफर पेश आ सकता है, लेकिन अपने बुजुर्गों की खिदमत का मौका ज़ाया नहीं कीजिएगा। 31 दिसंबर को अपनी सेहत का खास ख्याल रखिएगा ताकि अपनी शरीक हयात का तावन हासिल कर सकें। 1 जनवरी को अल्फाज की अदायगी से पहले अच्छी तरह सोच लें ताकि बाद में कोई पछतावा नहीं हो। मौजूदा हफ्ते में आपके लिए मुस्बत असरात का जो हामिल दिन है वो 28 दिसंबर, जबकि मनफी असरात का हामिल दिन 30 दिसंबर का साबित हो सकता है। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ते का दूसरा हिस्सा भी इख्तिताम पजीर हुआ।